हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बहुत ही मजे की वीडियो पे जो है वो रिएक्ट करने वाले हैं। टाइटल है इंडियन फनी एग्जाम शीट्स वर्सेस पाकिस्तानी फनी एग्जाम शीट्स। यार इस तरह की मैंने अक्सर एक शॉर्ट्स देखी हुई है कि आंसर बड़े फनी फनी से लिखे होते हैं कि बस मतलब बच्चों के माइंड में होता है कि हमने कुछ लिख कर आना है, पेपर खाली नहीं छोड़ कर आना, कुछ भी लिख दो। कोई पिक्चर बना देते हैं, हाँ डायग्राम कुछ इस तरह, कुछ पिक्चर इस तरह की। तो देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। मेरे एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तानी, चलो जी। दोस्तों, पेपर में सवाल पूछा गया, पाकिस्तान के बुरे हालात की वजूहत क्या है, तफसील से बयान करें। तो इस बच्चे ने नवाज शरीफ की तस्वीर बना दी। हमारे यहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही होता है। नंबर इसको मिले या ना मिले, वैसे इसकी ड्राइंग की इसको कितने नंबर मिलने चाहिए? मेरी तरफ से तो 20 में से 20 है। अगर आप होते तो इस ड्राइंग के इसको कितने नंबर देते? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। दोस्तों, आज आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने इम्तिहान में ऐसे फनी जवाब दिए जिनको देखने और सुनने के बाद आप हंस हंस कर अपना सर पकड़ लेंगे। क्या बोला तूने? आप हंस हंस कर अपना सर पकड़ लेंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये टेस्ट फैजान साहब का देखें, जिसको सवाल आया तलीम क्या है और क्यों जरूरी है। तो इस बच्चे ने जवाब दिया तलीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। तो टीचर ने 10 में से 0 नंबर दिया और साथ लिखा नंबर भी तुम पर हराम है। सही है। और इसी तरह ज़शान अली को पेपर में सवाल आया कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डालें। तो बच्चे ने जवाब दिया अल्लामा इकबाल की जिंदगी टार्च बना के रोशनी डाल दी। टीचर ने 10 में से 0 नंबर दिया। नीचे लिखा गधे इनकी जिंदगी पर नोट लिखें। उसने नोट रख देना था। जैसे उर्दू के पेपर में बच्चे को तशरीह करने को कहा गया। शेर कुछ यूं है, मैं तस्वीर से हूँ मुतमिन मगर आरजू है तू रूबरू आए। बच्चे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जवाब दिया इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। दोस्तों, अगला सवाल आया कि कैज़े आज़म कब पैदा हुए। बच्चे ने जवाब दिया गर्मियों में। टीचर ने 10 में से 10 नंबर दिए और साथ ये भी लिखा ये तो हमें भी नहीं पता था। दोस्तों, अगला पेपर पंजाब कॉलेज के लड़के अतशाम का है, जो कि बहुत ही अकड़ और गुस्से वाला है। पेपर में कुछ यूं आ गया, दर्जा झैल में से कोई से 6 सवालात के जवाब लिखें। तो अतशाम ने बड़ा सा करके लिख दिया मैंने कोई भी नहीं करना, मेरा पेपर मेरी मर्जी। ओ भाई ये क्या है? उस्ताद ने कलम उठाई और लिखा मेरा कलम मेरी मर्जी। और नीचे ये भी लिखा कल अपने वालिदैन को कॉलेज लेके आना। हर जगह बेइज्जती करवा रहा हो तुम। दोस्तों, जो सवाल मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, आपके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलेगा। देखें, सवाल आया कि इस्लामी जमहूरिया फलाही रियासत के खद्दोखाल वज़ा करें। तो इस बच्चे ने इमरान खान की तस्वीर बना दी। दोस्तों, इसको सवाल के नंबर मिले ना मिले, वैसे इस ड्राइंग के इसको कितने नंबर मिलने चाहिए? टीचर ने इमरान खान की तस्वीर देखी तो 25 में से 25 नंबर दे दिए। वैसे आपका क्या ख्याल है कि अगर आप होते तो कितने नंबर देते या ना देते? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है। अच्छा दोस्तों, अगला पेपर इंग्लिश का है, जिसमें वर्ल्ड का ओपोजिट पूछा गया, गुड बैड ब्लैक व्हाइट, और आखिर वाला पूछा गया ओरिजिनल, और इसने लिख दिया चाइना। सही है। मतालिया पाकिस्तान पेपर में जब सवाल पूछा गया कैज़े आज़म के 14 निकात लिखें, तो नाम अली हसन लड़के ने जवाब दिया एक दिन कैज़े आज़म बहुत टेंशन में थे कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। इसी टेंशन में इन्होंने पेन उठाया और यूं 14 निकात लिखे। आगे इस बच्चे ने अपनी जुबान में ये 14 निकात लिखे हैं। तो मुसलमान समझ गए कि कैज़े आज़म पाकिस्तान की वजह से बहुत टेंशन में है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चनाचा उन्होंने जलसे शुरू करा दिए, तो हिंदुओं ने तंग आकर इन्हें पाकिस्तान दे दिया। इसीलिए इन 14 निकात को बहुत अहमियत हासिल है। हरामी हो तो टीचर ने 25 में से 3 नंबर दिए और साथ ये भी लिखा कि आपके इन 14 निकात से मैं बहुत टेंशन में हूँ। 3 नंबर दे दिए। जो सवाल मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त रहमान को आया कि पाकिस्तान बनाने में कैज़े आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कितना बड़ा हाथ था। तो रहमान ने जवाब दिया सर इतना बड़ा हाथ था। पूरे सफे पे हाथ बना। दोस्तों, ये पर्चा थोड़ा सा फनी है। बच्चे को सवाल आया कि माहौल से क्या मुराद है। बच्चे ने जवाब दिया माहौल से मुराद जहां हम रहते हैं और काम करते हैं वो माहौल कहलाता है। और इसी तरह इस बच्चे को दूसरा सवाल आया शोर पैदा करने वाली चंद चीजों के नाम बताएं।
तो बच्चे ने जवाब दिया गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रक्षा, साउंड सिस्टम और औरतें। दोस्तों अगला पेपर पंजाब कॉलेज के एक लड़के का है। सवाल आया दर्जा झैल में से किसी एक अनुमान पर मजमून लिखें। बच्चे ने दहशतगर्दी सिलेक्ट किया और मजमून लिखना शुरू कर दिया। महमूद अस्सलाम वालेकुम, एयाज वालेकुम अस्सलाम। टक 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 ठा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और एयाज, पिछली सफ में खड़ा हो गया बब्बार। फिर वही हुआ जो इकबाल ने कहा था, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। टक 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 ठा टीचर ठा ने ठा इसे खत्म। फेल तो कर दिया और साथ लिखा कल वालदैन को साथ लाना, फिल्मी दहशतगर्द। मजा आया। और इंडियन ये वीडियो पिछली वीडियोस के मुकाबले काफी ज्यादा फनी और नई होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको छात्रों द्वारा एग्जाम्स में दिए गए कुछ ऐसे फनी आंसर से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बच्चा तो सच में गजब निकला यार, क्योंकि जब क्लास टेस्ट के दौरान इसे क्वेश्चन मिला कि 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए, तब इसने इस सवाल का बहुत ही मजाकिया ढंग से जवाब दिया। देखिए कैसे इसने अपने आंसर में सबसे वही पहले चीज बड़े बड़े हाँ। अक्षरों 1857 की क्रांति लिखा, साथ ही निकलती हुई रोशनी दिखाते हुए एक टॉर्च बना डाली जिसका प्रकाश 1857 की क्रांति की तरफ ही था। इतना ही नहीं, इसने बाद में लिख दिया कि प्रकाश डाला गया, जो कि देखने में बेहद फनी था, जिससे लगता है कि इसके टीचर ने इसे ठहाके मारते हुए ही 10 में से 0 नंबर दिए होंगे। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। दोस्तों मुझे तो लगता है कि यह बच्चा निश्चित ही अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा वाला फैन है, वरना इस तरह से एग्जाम के दौरान अल्लू अर्जुन का डायलॉग कौन लिखता है यार। मान गए कि इससे बड़ा अल्लू अर्जुन का फैन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर शीट को खाली छोड़ने और उस पर इस तरह से पुष्पराज मैं लिखेगा नहीं साला, ये जिगर लगता है भैया, जो कि स्टूडेंट के पास है। इसे कहते हैं पुष्पा का साइड इफेक्ट। अब एक और नमूने से मिल लीजिए, क्योंकि ये तो अलग ही लेवल का स्टूडेंट है। बच्चे को जब एग्जाम में ग्रेटर और लेस देन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन मिला, तब उसने उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, जिसका अंजाम ये निकला कि उसने शुरुआत में बने ग्रेटर और लेस देन के साइन के बीच में लगे और की तरह ही नीचे लिखे हुए 5 फिल इन द ब्लैंक्स में और ही लिख डाला। ऐसे नमूनों को मेरा दिल से सलाम, क्योंकि अगर ये ना होते तब हम और आप ठाके कैसे मारते भाई। इंग्लिश ग्रामर का अपना ही जलवा है, जिसको समझ आ जाती है वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाता है, और जिसे समझ नहीं आती वो स्टूडेंट जैसा ही नमूना बन जाता हाँ, है। ये भी सही इसकी है। मैडम ने इसे क्लास में कुछ वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड लिखने को दिए, पर जनाब को ये चाइनीज वायरल बाल है ने फिर। कुछ इस कदर धोखा दिया था कि जब दोनों में। इनका एक वर्ड ओरिजिनल आया तब उन्होंने इसका ऑपोजिट आर्टिफिशियल नहीं लिखा बल्कि चाइना लिख डाला। वैसे इंग्लिश के मुताबिक बात तो तो यार ये सही बच्चा है। गलत है, पर अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो सही बात है। तो इसने सही लिखी है, क्योंकि चाइना का माल कभी भी ओरिजिनल नहीं होता। यही होता है जब छात्र को बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो और घर वाले उसे जबरदस्ती मैथ पढ़वा रहे हो। भाई साहब मेरे हिसाब से छात्र ने वैसे तो बिल्कुल सही और तगड़ा जवाब दिया है, पर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जवाब बिल्कुल गलत है। दरअसल इसके मैथ टेस्ट में जब क्वेश्चन आया कि बॉब के पास 36 कैंडी थी और उसने उसमें से 29 कैंडी खा ली, तब उसके पास क्या बचा। अब मैथ के हिसाब से तो इस सवाल का जवाब 7 कैंडी होना चाहिए, पर स्टूडेंट है ना बायो लेवल, तब उसने इसका जवाब बायोलॉजी की भाषा में ही दिया और आंसर में डायबिटीज यानी कि बॉब हैज डायबिटीज लिख डाला, जिसे देखकर आपको क्या इसकी टीचर तक को हंसी आ गई होगी। इसे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, क्योंकि जब इसके हाफ ईयरली एग्जाम्स में कबीर दास के ऊपर निबंध लिखने और अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखने जैसे 2 क्वेश्चंस आए, तब इसने इन 2 सवालों का बहुत ही चतुराई भरा जवाब दिया। आप ही देख लो कैसे इसने कबीर दास का नाम लिखकर उसके ऊपर निबंध लिख डाला और इसी तरह अमिताभ के ऊपर लेख लिख डाला, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी था। आपको क्या लगता है इसके टीचर ने इसे इस तरह की चतुराई दिखाने के लिए सिर्फ 00 देकर छोड़ दिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चतुराई के लिए इसकी दम से सुटाई भी की गई होगी, टीचर से अलग और पेरेंट टीचर मीटिंग में अलग। ये बात तो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन शायद स्टूडेंट ने गांधी जी के योगदान के बारे में बताए गए हिस्ट्री के चैप्टर को मिस कर दिया था, जिसके चलते जब इसके एग्जाम में सवाल पूछा गया कि आजादी के आंदोलन में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, तब इसने उसका बहुत ही बढ़िया सा पूरा फनी सा हाथ जवाब बना दिया। दिया। देखिए कैसे इसने आंसर शीट पर एक बड़ा सा हाथ बनाकर लिख डाला कि इतना बड़ा। सच में आज अगर गांधी जी जिंदा होते ना, तब इस मासूम छात्र के इस फनी से आंसर को देखकर वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते।
दोस्तों, मोदी जी का वो फेमस मीम डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो कहते हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वैसे डायलॉग तो आपको याद है, पर क्या आपको मालूम है कि उन्होंने तेजस्वी आखिर कैसे लोगों को कहा है? वेल, स्टूडेंट जैसे लोगों को। क्योंकि जब इसके बायोलॉजी के एग्जाम में मॉस्किटो साइकिल ड्रॉ करने के लिए आई, तब इसने सही मॉस्किटो साइकिल ड्रॉ करने की जगह साइकिल चलाते हुए एक मॉस्किटो को ड्रॉ कर दिया, जिसे देख शायद इसकी टीचर इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने इसे 10 में से 9 मार्क्स दे डाले, साथ ही गुड भी लिख दिया। Genius. पक्का टीचर को ड्राइंग स्किल्स भाग गई, तभी तो ऐसा हुआ। स्टूडेंट ने जब एग्जाम दिया, तब एग्जाम में इसके 100 में से सिर्फ 7 नंबर आए। फिर क्या था, टीचर नहीं चाहती थी कि स्टूडेंट को इतने कम नंबर देखकर बुरा लगे, इसलिए उन्होंने इसे 100 में से दिए तो 7 नंबर ही, और उसे कुछ इस तरह से लिख दिया कि कम पढ़े लिखे इंसान को ये नंबर 49 लगेंगे। देखिए जरा, टीचर ने 100 आउट ऑफ √49 लिख डाला। इसका सोल्यूशन मैथ्स में 7 ही होता है। भगवान करे ऐसे टीचर सबको मिले, कम से कम रिजल्ट देखकर एकदम से झटका तो नहीं लगता, फिर बाद में चाहे फट जाए। सॉल्व करोगे तो 7 आएगा। टीचर, स्टूडेंट, आजकल की पापा की परियां तो सच में कमाल ही कर देती हैं। मतलब यार, मानना पड़ेगा, ज्यादा नंबर पाने के लिए क्या गजब का दिमाग लगाया इस बंदी ने तो। वाह, क्या डांस कर रही है अपने सर के सामने। मुझे तो लगता है कि सर इससे पक्का इंप्रेस हो जाएंगे और इसे ज्यादा नंबर दे देंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। कंट्रोल। अभी तक तो आपने दिमाग लगाकर टेक्निकली सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को देखा था, लेकिन जब बात परीक्षा में बैठे नमूनों की हो रही हो, तब चीटर्स की चर्चा किए बिना तो ये बात खत्म नहीं हो सकती। स्टूडेंट को जब पता लगा कि एग्जाम में पैसे रख कर ले जाना अलाउ है, तब इसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और 20 और 10 रुपए के 2 नोटों को एक कागज के आगे पीछे कुछ ऐसे चिपकाया कि देखने में वो नोट ही लगे। फिर क्या था, जब ये एग्जाम देने गया तब पकड़ा गया। इसके बाद इसका नकल प्रकरण का फॉर्म भरा गया। करता है तो कितना बारीक लिखा हुआ था कि सब तरीका भी क्या करता है तो ये दिमाग है। क्या लिख रहे हैं जो नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा काम तो वही बच्चे कर सकता है जिन्हें पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं होता। मानना पड़ेगा, स्टूडेंट ने तो मैथ के फॉर्मूला से साबित भी कर दिया कि पढ़ाई से स्टूडेंट फेल हो ही जाएगा। जरा ध्यान से देखिए इसके सोल्यूशन को। वाह भाई वाह, मजा आ गया। खैर, ये मजाक के लिए तो सही है, पर किसी बच्चे पर इसका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वरना पता चला कि बच्चों ने सच में पढ़ाई छोड़ दी। कुछ भी कह लो दोस्तों, पर था ये सोल्यूशन काफी ज्यादा फनी। तो गाइस, आप सबने अक्सर टीचर से सुना होगा कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, यानी नो स्टडी इक्वल्स टू फेल, और अगर पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे, यानी स्टडी इक्वल्स टू नो फेल। चले आए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। चले आए, तो यह हो गया नो स्टडी प्लस स्टडी, और उस साइड पे नो फेल प्लस फेल। तो यहां से कॉमन क्या आ गया? यहां से कॉमन स्टडी आ गया। अंदर क्या बचा? नो प्लस 1, और इस साइड से कॉमन क्या आ गया? फेल आ गया। और अंदर क्या बचा? नो प्लस 1। तो आप देख सकते हैं नो प्लस वन आपस में कैंसिल, और ये सो फाइनल आंसर हमारे पास आया स्टडी इक्वल टू फेल। हेंस प्रूव्ड। शो दिस टू योर टीचर्स नाउ कि आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अगर पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। वाह, क्या दिमाग लगाया इस छात्र ने तो। इसे तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी ट्रिक के सामने अच्छे अच्छे टीचर्स अपना सर पकड़ लेंगे। आप ही देख लो, क्वेश्चन पेपर में जब ट्रू फॉल्स आए, तब एक छात्र ने अपनी आंसर शीट में कुछ ऐसे वर्ड्स बना दिए जो देखने में ट्रू और फॉल्स दोनों की तरह लगते थे। अब जब टीचर इसकी कॉपी चेक करेंगे ना, तब उन्हें भी समझ नहीं आएगा कि आखिर इसने ट्रू लिखा है या फॉल्स। इस नमूनी ट्रिक के लिए लाइक तो बनता है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पेपर में सवाल आया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरे को उदाहरण देकर समझाइए। तब इस छात्र ने तो हद ही कर दी, क्योंकि जब इसे मुहावरे का सही मतलब नहीं मालूम था, तब इसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और आंसर में 2 कलाकृति बनाई, जिसमें से उल्टा वाला चोर था और सीधा खड़ा कोतवाल। इतना ही नहीं, इस छात्र ने अपनी कोतवाल और चोर की ड्राइंग के साथ ये भी लिख दिया कि चोर कोतवाल से कह रहा है कि अबे ओए कोतवाल, जो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया और क्रिएटिव था। खैर, टीचर को आंसर जरा भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते उसने इस छात्र को 10 में से 0 अंक दिए।
अपना वो जो एक स्टूडेंट लाइफ थी ना अपनी, वो याद आ गई। बट इस तरह की हरकतें हमने जरूरत नहीं की यार। आंसर दिए नहीं, एक होता है कि हद से ज्यादा सेल्फ राइटिंग करती, मतलब जितनी नॉलेज थी कुछ इकट्ठा करके ना कुछ लिख दिया, लेकिन रिलेटेड टू टॉपिक ही लिखा हाँ है। रेलिवेंट थोड़ा सा होता था। और बट ये जो है यहाँ एक आधी दफा इस तरह वजह से तशरी में ना कोई बॉलीवुड का सॉन्ग है ना, उसका शेर बना के बीच में डाल दिया। मैंने ऐसा किया। मैंने भी किया मैं अच्छा इंग्लिश के पेपर में मैंने ना एक दफा ऐसा किया कि ना मैंने वो बोर्ड एग्जाम में किया था। वो हुआ ये था, आई गेस इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपने फलां फलां की डेफिनेशंस लिखनी किसी वो उनकी साइंटिस्ट वगैरह की, कुछ ऐसे जो है थी, मतलब ये जो स्कॉलर्स होते हैं, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मुझे ना उस टाइम ना उनके नाम भूल गए इकोनॉमिक्स में। हाँ, मार्शल लॉ और इस हाँ तरह ये से। वो, तो फिर मैंने ना उनके नाम में भूल गया। फिर मैं क्रिकेट देखता था, फिर मैंने उनमें गोरों के नाम पकड़े वो उसमें ऐड किए। समटाइम होता है जो पेपर चेक करने वाले होते हैं ना, वो रिकी पॉन्टिंग बाय ये मतलब हमारे माइंड में यही होता है कि जो पेपर चेक कर रहा है वो बस आंखें बंद करके बैठा हुआ है और बस उसको कुछ लिखा हुआ नजर आना चाहिए। बट ऐसा ये है नहीं कि होता। जिनके आंसर्स नहीं थे, जिन्होंने ड्राइंग्स बनाई हुई थी, वो नवाज शरीफ और वो भी इमरान इमरान खान, कितनी अच्छी वो ड्राइंग बनाई थी। superb। यार, इसका मतलब उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में था, ड्राइंग्स में था। ड्राइंग बहुत अच्छी जबरदस्त था। उनको नंबर दे देने चाहिए थे यार। बहुत जबरदस्त यार और वीडियो इस वाली इंडिया वाली साइड पे भी वो जो बटरफ्लाई का सर्कल आया, लाइफ सर्कल, वो मॉस्किटो का था। मॉस्किटो का, सॉरी, साइकिल। साइकिल पे बैठा हुआ था मॉस्किटो। वो भी बहुत कमाल अच्छा यार। वो एंड में वो जो देखा ना उल्टा चोर बनाया कोतवाल का डांस। यार वो कमाल था यार। बहुत जबरदस्त वीडियो थी। मैं तो कहूंगी कि स्टूडेंट्स वैसे ऐसी हरकतें करना छोड़ दें, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, उनको ये चीजें पता लग वो जाती हैं। इन्हीं टाइम से गुजरे होते हैं। हाँ, बट बिल्कुल। अब हम ये चीजें देख रहे हैं तो हमें समझ आ रही है ना, हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करने की ट्राई करते थे। बट अगर फन के लिहाज से देखा जाए तो जबरदस्त, तो दोनों तरफ स्टूडेंट्स ना एक जैसे ही हाँ, हैं। बिल्कुल। बॉर्डर से कुछ नहीं होता। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.